आप लोग को बताएंगे कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से भरा जाता है। अभी आप जिस फॉर्म को अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ साफ साफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को फिलअप करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दे रहा है, क्या दे रहा है, पर्सनल डिटेल्स दे रहा है। इसको कुछ इस प्रकार से फिलअप करना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वैसे आप लोग फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे नेम है AMR लगा के, चाहे AMRS यानी कि लगाकर कुछ इस प्रकार से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद इस कॉलम को छोड़ देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है, अनमैरिड है, अदर जो है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, यानी कि फादर्स नेम या मदर्स नेम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ देना है। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं तो हाँ यस वाले, अगर आप नहीं होंगे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस कॉलम को छोड़ दें, यहाँ पे आना नेशनलिटी जो है आपका इंडियन है। उसके बाद कंट्री नेम तो इंडिया कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में ऑक्यूपेशन टाइप दे रहा है, आप कौन सा काम करते हैं इसमें देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वगैरह, गवर्नमेंट सेक्टर सब कुछ दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट पे टिक आउट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम क्या है, आप अपना मंथली इनकम जना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन दे रहा है, आप कौन से धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो इसमें जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी आप है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप विकलांग तो नहीं ना है। अगर आप विकलांग हैं तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है, तो मेरा ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे टिक आउट किया। आपका जो होगा टिक आउट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या आना है, यहाँ पे वह इसके बाद पहले सिटी ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जहां आपका जन्म हुआ है लिख सकते हैं, यानी कि आप अपना लोकल एड्रेस का लिख सकते हैं सिटी को यहाँ पे। उसके बाद सिटीजन जो है इंडियन है, इस पे कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद इसमें यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दे रहा है पैन कार्ड, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो नंबर है आपको फिलअप कर लेना है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिखा है पैन इज नॉट सबमिटेड, सबमिट फॉर्म 16। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको फॉर्म 16 भरना अनिवार्य है। लेकिन आपको बता दें स्टेट बैंक जो है ये आप 16 फॉर्म भरेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि स्टेट बैंक फाइनली बंद कर दिया है, विदाउट पैन कार्ड का अकाउंट नहीं ओपन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ, मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी है तो लिख लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कहाँ सेकेंड पेज पे आ गए, कहाँ आ गए सेकेंड पेज पे। 3 नंबर दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस वगैरह दे रहा है, यानी कि आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है। तो मेरे पास आधार है तो आधार वाले ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो होगा उसको टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नंबर लिखना है और इशू डेट पूछ रहा है तो ये सब नहीं लिखना है, छोड़ देना है। उसके बाद 4 नंबर पर दे रहा है एड्रेस डिटेल्स, तो आपको करंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंटियल सेलेक्ट करना है। उसके बाद विलेज इस प्रकार से विलेज वगैरह लिख देना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है और पुलिस स्टेशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी दे रहा है, आपका जो नज़दीकी सिटी होगा उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेट दे रहा है, आप किस स्टेट से हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं बिहार से हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, पिन कोड कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद 5 नंबर पर दे रहा है एड्रेस डिटेल्स, तो यानी कि यह एड्रेस और यह एड्रेस अगर सेम हो तो आप यहाँ पे सेम एज
करंट परमानेंट एड्रेस पर टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल सेलेक्ट करके यहाँ पे टू दे सकते हैं या इस एड्रेस को पूरा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 नंबर ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद सीधे हमें आ जाना है 7 नंबर ऑप्शन पे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। फोटो के चलते दब गया, उसको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फोटो साट देना है अपना, यानी कि जिनका अकाउंट खुलेगा वो अपना फोटो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है। कुछ इस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे। ए वाला जो पेज होता है स्कैनिंग होता है, और इसी जब पैसा निकालने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा, तब पैसा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैलेस जो है आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरा सुगौली है। उसके बाद यहाँ पे डेट यानी कि करेंट डेट डालिएगा, जिस तारीख को आप इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस डेट को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से हम आपको बता दिए। उसके बाद 8 नंबर ऑप्शन है, वो लिख रहा है फॉर ऑफिस यूज, इसको छोड़ देना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 2। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। टाइप ऑफ अकाउंट यानी कि आपका जो अकाउंट है किस प्रकार का है, तो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है, इस पे सिलेक्ट करना है। आपका जो इसमें से होगा करेंट होगा तो करेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है मोड ऑफ ऑपरेटर, यानी कि आप खुद चलाइएगा या कोई अदर पर्सन चलाएगा, तो मैं खुद से चलाऊंगा। सेल्फ लिख देंगे। यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड दे रहा है एटीएम डेबिट कार्ड, तो अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। और नेम है, अगर आपको एटीएम कार्ड पे नाम देना चाहते हैं तो कौन सा नाम दीजिएगा, तो मैं अपना नाम कुछ इस प्रकार से लिख दिया हूं। आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि एटीएम कार्ड पे डेबिट कार्ड पे आपका नाम इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो एस वाले ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर, अगर एसएमएस अलर्ट का मैसेज चाहिए तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस को सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन हमें मोबाइल बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस को सिलेक्ट किया है। पासबुक रिक्वायर्ड चाहिए यानी कि पासबुक चाहिए तो उसके लिए यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से इतना सेलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ देना है। फिक्स डिपॉजिट के लिए है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। और इस ऑप्शन को यहां तक आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट नीचे तक छोड़ देना है। इस ऑप्शन में कुछ फिल नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। और ये जो फॉर्म है नॉमिनी के लिए फॉर्म है, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना पैलेस लिख दीजिएगा, नहीं कि आपको अकाउंट कहाँ ओपनिंग कराना है। उसके बाद यस वाले यहाँ पे इस बॉक्स को टिक आउट कर दीजिएगा। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखिएगा। उसके बाद उनका अगर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर लिखिएगा, अगर नहीं हो तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन को यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। तो नॉमिनी से मेरा रिलेशन जो है मदर का है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नॉमिनी का जो एज होगा उसको यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। अगर नॉमिनी माइनर है तो इन केस में उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना अनिवार्य है, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद सीधे चलाइएगा यहाँ पे ये 8 नंबर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे जो जिस जगह पे आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस जगह का नाम और करेंट डेट डालिएगा, जिस डेट में आप बैंक में फॉर्म को जमा करने जाएंगे उस डेट को कुछ इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से पढ़ लेंगे। इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है पढ़ने के बारे में दिया हुआ, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, आप इसको पढ़ के छोड़ देंगे। इस पेज को भी आप टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है इस प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। इनकम टैक्स रूल 1962 यहाँ पे दिया फॉर्म नंबर 16। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो फॉर्म 16 को भरना होगा, लेकिन आप स्टेट बैंक में अब अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो, क्योंकि इस फॉर्म का मान्यता अब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद सिग्नेचर कर लीजिएगा आप अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से दिया आप लोग देख सकते हैं।
इसको पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले। अगर कोई व्यक्ति माइनर हो यानी कि छोटा हो, 18 साल से कम एज है, तो उसका एड्रेस कुछ इस प्रकार से उसके लिए यहाँ पे भरना होगा। 23 ऑप्शन को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद सीधे नीचे आना है और आप जहाँ पे खाता खुलवा रहे हैं वहाँ का उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद करेंट डेट डाल दीजिएगा, जिस डेट में आप फॉर्म को ले जा रहे हैं बैंक में जमा करने। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से सिग्नेचर करके आप अपना अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पे बैठे बैंकिंग से जुड़ी सारी अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।